निवेदन करूंगा हमारे जोन के डायरेक्टर है आदरणीय रामकिशन जी भाकर साहब को माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। रामकिशन जी भाकर साहब का। और मैं आदरणीय भूप सिंह जी कसुआ से निवेदन करूंगा कि प्रधान जी का माल्यार्पण कर अभिनंदन वंदन स्वागत करें। आदरणीय मंजीत जी खिचड़ साहब प्रधान जी का माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। मंजीत जी खिचड़ साहब, आदरणीय मंजीत जी खिचड़, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे तीनों ही वरिष्ठ नेता का यहाँ उपस्थित अब मैं आदरणीय लक्ष्मण जी स्वामी, अब मैं जिला परिषद के सदस्य आदरणीय भाई साहब दीपचंद जी बेनीवाल से निवेदन करूंगा संक्षिप्त में अपना उद्बोधन के बहुत ही मान सम्मान के साथ। दीपचंद जी आज की इस विजय संकल्प रैली में पधारे हमारे महबूब नेता सम्माननीय संजीव जी बेनीवाल साहब, जो आज आप सबसे आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने आशीर्वाद दे दिया है। उनके साथ पधारे हमारे सम्माननीय भादरा पंचायत समिति के प्रधान आदरणीय अनिल जी औलख साहब, भाकर साहब एवं अन्य नेतागण, आदरणीय बुजुर्गों और सम्माननीय सभी साथियों। इस गांव को एक डिश भी है वो मैं बता देता हूं क्योंकि समय कम है, 2 मिनट में सारी बात बता देता हूं मैं। नंबर 1, कुछ लोग कहते हैं विकास की बात। संजीव बेनीवाल के समय में हमारे 1 करोड़ 47 लाख रुपए का ग्रेविटी फिल्टर इस गांव में बहुत बड़ा संजीव बेनीवाल के द्वारा बनाया गया। इस गांव के पीएचसी जो स्वास्थ्य केंद्र में जो आवासीय क्वार्टर बने वो संजीव बेनीवाल के समय में बनाए गए। और इसके अलावा जो हमारा सहकारी समिति का भवन है उसका एक बड़ा हॉल और 4 द्वारी संजीव बेनीवाल के समय में बनी गई। और अब जो वर्तमान विधायक जी हैं उन्होंने इससे बड़ी बात और क्या गौशाला के लिए 10 लाख की घोषणा की, 1 रुपया नहीं दिया। ये गांव में इसके अलावा इस गांव में इस विद्यालय में 3 लैब आए और 3 लैब की घोषणा की। 1 लैब सिर्फ भरोसा के तहत बनाया, कोई लैब नहीं दिया। और इस हमारे सीधे साधे सरपंच से 1 लाख रुपए माला के रूप में जीत के ले गया। पूरा गांव में गया। इसके बाद जो हमारा 3 अरब का स्कूल है इसके लिए कमरे की घोषणा की, वो भी नहीं दिया। इससे घटिया बात और क्या हो सकती है? तो गमों के लिए भी खा गया पैसा, इससे घटिया नेता मैंने कहीं नहीं देखा। इसके अलावा और क्या किया? मेरा जो भी भाई भतीजा इधर उधर था, उनको चाहे टीचर साहब बैठ था, वो सबके पास में रंजिश बस कराए गए। इसके अलावा जो नेठाना में इस गांव का एक टीचर तो नेठाना में उसकी पोस्टिंग थी, जो उसने मंत्री लाभ नहीं थी, उसको सस्पेंड करवा दिया गया। इस गांव सारे जानते सुबह सिंह बेनीवाल को उसके शरीर उसको राज्य पुरस्कार मिला। इतना अच्छा टीचर है, उसको इस तरह से प्रताड़ित किया गया जो आज तक प्रताड़ित हो रहा है। इससे घटिया बात और क्या हो सकती है? क्योंकि समय का अभाव है इसलिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मेरी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। पार्षद जनाब अमर जी कुरैशी हमारे बीच पधारे में उनको मंच पर आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत आपका जोरदार ताली के साथ अभिनंदन। आदरणीय कृष्ण जी मैया और नरेश जी घाटी पंच साहब, आप लोगों संयोजन है और माल्यार्पण कर लोकप्रिय नेता का अभिनंदन में स्वागत करें। कृष्ण जी मैया और आदरणीय नरेश जी घाटी पंच साहब। अब मैं संक्षिप्त उद्बोधन के लिए आदरणीय बसंत जी शर्मा हमारे मंडल के बसंत जी बेनीवाल आदरणीय बसंत जी बेनीवाल बहुत ही मान सम्मान के साथ राजेंद्र जी मैया राजेंद्र जी मैया आज के इस विजय संकल्प यात्रा का मां आपने भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार भावी विधायक संजीव जी बेनीवाल पधारा तो तेरा मायता और टाबरा की तरफ बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। साका में साका जी का
पार्टी का पदाधिकारी नुमाइंदा जिका 1200 लोग आया काम भी स्वागत टाइम कम है लेकिन पढ़ने का रामगढ़ से का मन बोल टाइम लेना चाहिए जाएगी आप नहीं कुछ मिनट ऐसे से बोल हाँ गलतियां रही है बहुत ज्यादा लेकिन मैं टाइम तुम लेना चाहो जी किराया टाइम ले लूँ मैं भाई जी कह दियो बहुत सा बोलता शंकरलाल जी है पाकर साहब हम भी बहुत बात कह दी दीप सिंह भाई जी भी छोटी छोटी बातें कह दी और दलवीर जी साथी बिजानिया जी और प्रधान जी सागर रंजीत जी द्वारिया भूतपूर्व कांग्रेस मैं कांग्रेस टीम बात सीधी क्या है कि पहली तो निवेदन हुआ है कि इन चौगाने में 5 साल पहले एक युवा नेता के रूप में एक आदमी है दिल्ली बन गए किसान हितैषी बन गए वो महासागर बहुत बड़ो धोखो कर गयो और आज पल्लिका के चौगाने में सामने भारी विधायक के रूप में देखता था वो गांव पूरा निवेदन करे महासागर डीसी मारी ना कर रही है विधायक हमने विश्वास किया है पल्लिका के लोगों ने हमने पहले ये कहा था कि एक नौजवान लड़का पढ़ा लिखा नौजवान लड़का किसानों का हितैषी बनकर नया योजना बन करके और संघर्ष के मैदान से आया है बहुत कुछ हमारे पानी में बहुत कुछ लेके आएगा फसल बीमा कलें सिंचाई पानी आपने पानी नाश्तो है वो आदमी बड़ी मेहनत की चौकियों पर गलियों में बहुत पैरवाई करी दुख तो वो है वो आदमी सरेआम लुटेरे जो लोकल लुटेरे पर बताऊं तो बेबो सरेआम लुटेरे इतना कोदा कर्मचारी धमकाया मेरे गांव में वहां दीपचंद भाई जी पहले झटकेगा मां तो मैं सकता हूँ गौशाला के मान को गौवन दान करो 11 लाख रुपया गौवन दान खाते जो गौशाला दे गए माई के लाल गौवन खाते मुझे करनी कौन तो कुट्टी को भी आता ही कौन दिया दूसरी बात है कि मेरे गांव में 85 बुजुर्ग कट्टर तउन है 2 चरण देखा कि मेरा विधायक तुम्हें है मेरे बट्टों में है जाओ काम करते रहो लेकिन वह बुजुर्गों में उसको मतलब अपमान और प्रसिद्धि के लिए मांगी वह मेरा थाने बता दो उसको दुकान में निकल पूरा बड़ेरा में मारा डाले गए है विश्वास करे बा और विश्वास करे कि आगे जो पीछा बिला नाम बिला लटूरा अरे और तो इसको सारा ने सुखे नाश कर दियो बादर का नाम जितना भी विधायक आता है गया एवं घटिया विधायक के बादर अपा कोई नहीं सोचा है पानी चोरी करो इन चौगान में कह गए हो गणपति का मौजूद है क्या सामने नोटरी पानी दोनों दादा सीधी सी बात है सुनो पानी दिया पानी पल्लिका में खारे पानी पी के काम ने कहा कि गंदी मीठे पानी पिए गंदी मीठे पानी कोई बात है किसी में की पेट डाल दो अब गंदे होने की कुछ आगे सुन लो हमारे पल्लिका में 7 दिन चल रहे विधायक जी 3 दिन 7 दिन 3 दिन नहीं चले 3 दिन सूखा अनेक इच्छारी कौन गुजरी गई है तो बता दो 20 एनजीआर खेत के मां पंद्रह बड़ियों खेता तो होगा हरेक कौन गुजरी वोट चाहे कोई जिसके मकीनी फेंक रही हो लेकिन वोट का अधिकार कौन है भाई बिल्डिंग देने को आप लोग कत्ते फैसले बनाए हो और मैं तो ये कहूँ मैं तो इतना गुस्सा में हो चलो लोकतांत्रिक प्रणाली में वोट मांगना शुद्ध अधिकार है 2-4 घंटे अभी मैं तो इतना गुस्सा में झूठ मारना चाहिए लेकिन फिर भी संवैधानिक लोग लोकतांत्रिक देश हमारे वाला कुछ दबा के आप बुद्ध बड़े बात कही कहता हूँ झूठ कौन करनी रेड कार्ड नहीं है आपने कार्ड दिए है रेड कार्ड नहीं है अब के बाद थे ऐसे तो बहुत सुना गाँव में एकजुट हो गए बदलाव करके आबाद फिर तेरा करवा रहे हो साथ में मारे ला रहे हो फिर कुछ देखो मुड़के जो उठन जो कोई नहीं है खातर में आया और बहुत बड़ा स्वागत आने वाली 25 तारीख में काकी ताई बेटो पोतो कूट तापर जगह को वोट है 12 नागरियों की नहीं जरा एक वोट ले आगे और पूरे निशान तक ठक दनिश्चय के दो वोट अपन भी है फिर वोट देता रहना भाई बात है फिर जो तो ठीक लगो फिर कर जाता आपको काम रिकॉर्ड नहीं होता ठीक है फिर बात को धन्यवाद आया और बहुत पल्लिका में तारो स्वागत ऐसा धन्यवाद बहुत धन्यवाद आदरणीय बसंत जी बहुत आभार आपका दिल से आपने बात कही अब हमारे बीच में भादरा पंचायत समिति के यशस्वी ऊर्जावान प्रधान
बहुत ही शानदार और जानदार व्यक्तित्व के धनी, सही समय पर सही फैसला लेने वाले बात तो सारी पसंद से बताई थी भर लेते हो ये तो सारा पहले तो मैं कहता नहीं काट दिया, लेकिन आज मैंने 60 को 75% में आ गया तो नहीं काट दिया मैंने। मन काड़ा तेरे उजड़ा भाषण बच्चेदार मन के अंदर सत्यता बाहर सत्याचार है, अंदर भ्रष्टाचार। साथियों, जब मैंने बिहार में प्रोग्राम किया तो मैं बहुत से बात करी, मैंने एक और सत्य बहुत कमजोर हो कोई बेचारा इंटरव्यू दे दिया, लेकिन बातें पार कंपनी खुदी बंद हो गई, कैसे निकलती चलो बात करिए। मैं कहने लगा अपन बेला हुआ बेमंथन करके, और मेरे बच्चों को संजीव पढ़ने वाले एक ऐसा आदमी है जो 98 में लेकर आज तक जो लोग सत्य लगे में सत्य है, मतलब क्वालिटी है आदमी का। अब आप सोचते हैं और समर्थन दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे, कोई कमी कर जा रही। 75% का वेट हमारे साथ आ गया, 25% बचे। मैं बल्लू भाई घी तो पा लिया नहीं, डाले के नीचे वो छोड़ू तो बचा है, वो छोड़ू तो बचे ही पड़ा है, छोड़ू फटाऊ नहीं मिल जाएगा, कोई नहीं मिलेगा। ये बात है। चलो वक्त कम है। जय हिंद। दो वाली बात तो नहीं है कि मैं विनोद स्वामी के आया हूँ, मैं बोलो विनोद हमारे साथ आ गए तो नाराज हो बंदू तो बोले जी बंदाल तो कॉन्फ्रेंस बात करें तो वह सिखा दूंगा, तो अभी विनोद सिखाया मैंने। तो ईद की है पहली पैरा पर तो फिर लगा है, हाथ जोड़ते फिर क्या मैंने माफ कर दो, कोई वोट दो। पैरा पड़ा ईद पहली हो जोड़े दोनों हाथ, पैरा पड़ा ईद पहली हो जोड़े दोनों हाथ, रोवे जोड़ दो बोली गे इनका कर दो माफ किसान, इनका कर दो माफ। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी छाप कच्ची हाथ धर्मशाला जी, थोड़ा सा वही हिसाब में हाँ थोड़ा जोर। अब हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के किसान नेता, भारतीय जनता पार्टी के आप बहुत ऊर्जावान जिला अध्यक्ष रहे, जिला परिषद के सदस्य रहे, पंचायती राज के बहुत बड़े सशक्त चेहरे हैं। जोरदार तालियों के साथ रामकृष्ण जी भाकर साहब। अपने सबके प्रिय छोटे भाई भालू गर्ग संजय जी और कभी अड्डे हमारे प्रधान जी समस्त आदमी बुजुर्गो, सुबह पहले कार्यक्रम हो तो बयान के भी थे खाली विजय संकल्प यात्रा का नाम है, तो हमारे साथ कुछ है जो संकल्प पहले ले रखी रहेगा कि बिगड़ में हो जाएगा। आज सारे कार्यक्रमों में सारे 49 पंचायत है, हमारी 7 पंचायत नो तहसीली कार्य बिगड़ी है। सातों सातों तो भाई साहब खाने 8-9 हजार लीड पक्की दे देगा, बाकी अब मैं सुना हुआ हमारे नौजवान विचारणीय जी हिंदू सिंह पुरेगा बात कहो गए कामरेड साहब हमारे एरिया में पानी हो गयो, भाई रामराज जी बैठे हैं, मार्च जी बैठे हैं, तो ठेको नहीं तो रगड़ दो पानी आदमी बैठे मास्टर जी आज ले गया बेटा बोलो पानी मुझको पकड़ दे, पानी मुझको ना के क्यों बिरानी गांव में लोगों के लिए 2022 को बजट आयो, इन बजट में नहर के बारे में कोई मुख्यमंत्री बात कौन बोलो, नो और बागरा जो मेरे जाए ग्रामों के लोग सब मारो निकलने मुश्किल हो जाएगा, 21 करोड़। तो 4 अप्रैल 2022 को सप्लीमेंट्री बजट आयो, बिंदु संख्या 38 है, अनुकूपी है। बिना शब्दों में ज्वार बनी हो, क्योंकि नौजवान साथी कहा कि 100 करोड़ रुपया की व्यवस्था करी, और व्यवस्था कभी मैं ठहरता हूँ क्या चीज का बात करो तो पानी की फिजिबिलिटी होने पर प्राथमिकता के आधार पर पानी हाथ में लेंगे,
एक शब्दाओं जाड़ हो या पात्रता मिलने पर हम इस एरिया को नई करने का कार्य करेंगे और 100 करोड़ का व्यवस्था की। तो कार्यक्रम पानी कौन एक ही बूंद कार्यक्रम नहर की व्यवस्था कौन, तो मैं 100 करोड़ रुपया ला कौन से प्रेसिडेंट साहब के ध्यान रखियो, वो तो खाली एक शब्द लिखियो जो कार्यक्रम पानी कौन तो 100 करोड़ लगे घटे सारी झूठी घोषणा ही आचार संहिता लागू पड़ी 2 दिन पहले बनाया बच्चों भी शिलान्यास कर दियो। एक मुख्यमंत्री इतनी झूठी बात करे क्या गांव धरा मोर हो गया। मेरे बात पूछो तो बताओ कि कितना किसको पड़ेगी है, कितना गांव नहीं गए और किसी तरह नहीं जोड़े है। कोई शब्द करके शिलान्यास और दिखाई मोबाइल पर अब बड़ा बड़ा दे दीजिए बिल्कुल झूठी बात करे। अभी पूर्व मुख्यमंत्री जी आया और बाद में बताया मैं क्यों अपने टाइम में संजीव जी शंकर जी बात तो बी टाइम में एरिया की जो नौ भाग्या का 27 नाम गिरानी है अभी डीपीआर तैयार करी भाई डीपीआर करी है। अब मुख्यमंत्री जी कह गया कि पंजाब में हमारे पानी मिल गयो, मिलने के बाद में इन एरिया की व्यवस्था मैं करांगा। झूठी घोषणा बीजेपी करेगी ना संजीव जी करे ना अभिषेक जी करे। पानी अगर आपको मिले तो ये एरिया पर कितना पानी मिलेगा कितनी बार मिल जाए। अभी टाइम आनंद कम है कई काम करना है ना एक छोटी सी खाल बता दूं कि एक शेर होगा बुढ़ हो गया तो वो भी गार्डन में तो बोले देख मेरा बड़ा खड़ा हो गया, वो खड़ा हो गया तो आंख लाल वीक होगी तो भी जोर से जाकर वो शिकार करता हूँ वो छोटा सीट में आगे मैंने शेर डाली हो ये गार्डन में तुम खा ले वो हिस्सोपति ले गया। वो गार्डन जाके बोलो अब मैं शिकारी हो गई पक्को और ठीक है। वो दूसरे भूरी बारे बैठे हो क्या देख मेरे बाल खड़े हुए तो नहीं है बात है महाराज बाल खड़ा हो गया तो देख आग ला रहे हैं बनी इतने लोग ऊंट आ गए और गाजर पड़ो कूद गए ऊंट बारे लाए तो तू बैठ गए इन आंख भरा आगे गाड़ी का महाराज आंख लाल होगी तो थे आंख लाल कर फिर छोड़ू होगा बस आंख लगे हो। जब तक कांग्रेस पार्टी की बात है रेट का पेपर लीक होया बिजली की व्यवस्था है भारतीय जनता पार्टी सरकार गई जिधर श्रीमान जी मिले 6 रुपया 23 पैसा बिजली को बिल हो जगह बिल बच्चों लेने रेट की किलो है आज 11 रुपया 53 पैसा बिजली है। अभी 3 दिन पहले हाईकोर्ट में फैसला है कि 100 यूनिट के नाम ठगी करो सब्सिडी खत्म कर दी और 16 रुपये रेट बढ़े हुए और 3,000 करोड़ वापस करो। अभी 3 दिन पहले रास्ता बदलेगा खुले हो कोई नहीं बंद करो सब ठगी वाला कुछ ही नहीं। अभी सरकार बोलने लगी कि मैं सिलेंडर सब तो जाना मोदी जी आया पहले 1100 सिलेंडर तो मोदी जी 400 घटा के 700 रुपये करा के तो परमानेंट है और महिला लाल एक सिलेंडर दिए सिर्फ दूसरे नाटकबाजी करा। तो मैं ताई बात करूं कि नोट भी बीजेपी जीते बाजार बीजेपी जीत रही है और आज दोनों में कंपटीशन में वोट इन सभी जगह छोटा भाई ने 2 दिन में जाए मैं सारे ये पूछे बाजार विशेष कर मैं वसूल वाली पूछे कभी रिपोर्ट है मैं कभी नोट बाजार जो सीट के लिए और मैं घड़ी घोड़ा बनी। अब आप दोनों में कंपटीशन है कि 50 रुपए जीते या 50 रुपए जीते 60 रुपए जीते या 60 रुपए जीते राजस्थान में रिकॉर्ड नौ बाजार टूटे आप सब इच्छा है जीत पकी है सरकार अपने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी सरकार काम किया करे गिराने की जरूरत करे। अब मैं कह रही आज पर डीपीआर का कि हमारे सड़क बढ़ाइए हमारे टंकियों काम करियो टंकियों काम एक दिलो राजस्थान गवर्नमेंट को नहीं एमएलए दिलो को नहीं जल जीवन मिशन है और मोदी की स्कीम है मोदी के पैसा है मैं लगे सड़क बने एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है पीएमजीएसवाई एक है मिशन लिंक रोड एक है सेंट्रल रोड फंड 3 प्रकार की सड़क बनी चौथी सड़क की बनी है और सारा कुछ है वो सेंट्रल रोड है। आनंद काम वही हो कि ठेकेदार हम सारे मिशन हो और भेदभाव करो और राज्य के आधार पर काम करो क्यों वर्किंग एजेंसी है बस स्टेट है
गिनावा उपलब्धि सब फर्जी उपलब्धि है। कोई आम लड़कों को नहीं सारो केंद्र से बिजली ऑफिस हो, पीने में पानी हो, सारा ऑफिस है और सेंटर को है। अभी नए बसंत जी का आगे पानी पुणे की बात है। मैं बसंत जी, मदन जी, किशन जी मीटिंग बच गया। वे 100-150 आदमी बड़े उदाहरण बैठता वो मानना एक बार तो भारी कंठ है पर लोग की एक बारी तो बोली और मारो समझौता ही हो गया। समझौता होने के बाद नहीं बड़ा बड़ा की तो सुता है नहीं। हमारे 27 आदमी में उनको उठा दियो 27 आदमी में स्वामी है मतलब समझौता करने के बाद हिंदुस्तान में पहले मंजूर हुए है और बेसर भी कर गया जो मंजूर कर दिया राजीनामा करके उनकी प्रॉपर्टी कर गए और तो जब लेगा नहीं तू सब घर में उनको उठा दियो ऐसा काम करे। हमारे गाँव में दान का मकान रख दियो 6 तारीख में रात में नोटिस दियो 7 मकान छोड़ दियो ऐसा विकास करे। तो साथियों और ये है कि इस आदमी इसको टिकाए रख लो कि उनके भेदभाव नहीं करे, लड़ाना काम नहीं करे और एरियन गुंडागर्दी नहीं बन पाए। अब सारा जान पता सी तो चंद्रन अरे बिलास साहब संकल्प लाते हैं जब आचार संहिता आते हैं टीवी में पूरी लियो 50,000 लीटर डीजल निकली ना ब्याह में आई और करोड़ संगनी लकड़ी और पीटी और दूसरी लकड़ी आचार संहिता लाते हैं टीवी में कानून आ गयो कल कानून भूल गयो लोग हैं ये नीति आदमी वो रात में चलो कोई छोटा मोटा तैयार हो लो पर भगवान दुनिया क्या है अब तो हमारे भी गाड़ी काट दे वो मामूल तुमसे भी सीधा दी पर टेप भेज दी और आप पुलिस भेजियो रात में चले ज्यादा में 2 दिन क्यों अपन लोग ने उगाड़ो करके कोर्ट की वीडियो दिखाओ हाँ बेलो से ठाकर में झगड़ो करो तो काम करे गया अब देखो बोल भी दे 2-3 कुछ ऐसी दे दे मदद दे दो संजीव 10% नाम डाल मान दो और बदल राजनीति करें कि बदल राजनीति खत्म करने वास्ते एक बराबरी जाओ बड़ी पार्टी जाओ अब आगे विकास करना है और बात गाजरा की बात है जितने 8,000 जरूरत छोटी हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी 22 तारीख को भारत के बहुत बड़े नेता भारत सरकार के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी हमारी संपूर्ण विजय रैली में पधार करके आप सबको संबोधित करेंगे और हमारे लोकप्रिय नेता को आशीर्वाद देंगे। तो मैं आप सबको निमंत्रण देता हूँ, बढ़ावा देता हूँ, सपरिवार इस रैली में आप पधारें। अब आपकी इस बहुत ही विराट विशाल और अभूतपूर्व सभा में जन जन के प्रिय 36 कौम और 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाले नेता हमारे महबूब नेता भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार जोरदार तालियों के साथ आज की इस चुनावी सभा में सम्मानित मंच हमारे बड़े भाई राम सिंह जी बाकर साहब प्रधान जी और साथ आए हुए सभी हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, जिला परिषद के सदस्यगण, पंचायत समिति के सम्मानित सदस्यगण और सरपंच साहिबान, पार्टी के भी सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, नेतागण, गांव के मेरे परम आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी आवाज सुन रही माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, प्रेस के मेरे आदरणीय साथियों और कार्यकर्ता बंधु, सबसे पहले तो मैं आप सब ने, बुजुर्गों ने, नौजवानों ने, 36 बिरादरी के मेरे भाइयों ने, सब ने मिलकर के यहाँ पहुंचने पर जो मान सम्मान अभिनंदन किया, स्वागत किया, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपका बहुत बहुत आभार करता हूँ। और इसके साथ साथ हमारे युवा साथियों ने, नौजवानों ने बाइक रैली के द्वारा, मोटरसाइकिलों के द्वारा यहाँ सभा स्थल तक लेकर के आई, स्वागत किया। उन युवा साथियों का भी मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले 25 तारीख को राजस्थान की विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं
और इस चुनाव के जरिए आप 16वीं विधानसभा में और राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में आप अपना नुमाइंदा चुनकर भेजने वाले हो। और इस चुनाव के लिए आप लोगों के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बना करके आपके बीच में भेजा है। और आज मैं आपसे आशीर्वाद मांगने, सहयोग और समर्थन मांगने के लिए आपके बीच में हाजिर हुआ। चुनाव का जहां तक सवाल है, ठीक 5 साल पहले बड़े आशा और विश्वास के साथ यहां से बुलंद आवाज के नाम पर लाल झंडे वाले को जनप्रतिनिधि चुन करके भेजा था। किस तरह के नारे दिए, किस तरह के वादे किए। बड़ा वादा और बड़ा नारा था कि हमें राज नहीं आवाज चाहिए। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का नाम लेकर के किसानों को गुमराह करके, यातावासियों को गुमराह करके इन लोगों ने सत्ता हथियाने का काम किया। और आज आवाज का जहां तक सवाल है, जिस आवाज को भादरा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने चुन करके भादरा से जयपुर भेजा, वो आवाज जयपुर पहुंचते पहुंचते कांग्रेस की झोली में जाकर के बैठ गई, सरकार की झोली में जाकर के बैठ गई। और जब गहलोत साहब का और पायलट साहब का जब कुर्सी का विवाद शुरू हुआ, जब कुर्सी के पाए हिलने लगे, तब एक तरह से ईंट से ईंट बजाने का नाम लेकर के सरकार के साथ गठबंधन कर लिया, सरकार से हाथ मिला ली। अब आवाज के नाम पर वोट मांगे थे। आवाज के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने और कांग्रेस पार्टी ने पिछले चुनाव के समय जो नारे दिए थे और जो वादे किए थे कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद किसान का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे और शिक्षित बेरोजगार नौजवानों के बारे में कहा गया कि बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। और ये वादे न केवल इनके स्थानीय नेताओं ने बल्कि तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने खुद आकर के राजस्थान की धरा पर नारे दिए। आज मैं पूछना चाहता हूं, आज हम पूछना चाहेंगे कि जो कर्जा माफी की बात की गई, 5 साल के इस शासन के दौरान एक ढेले का किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। और राजस्थान प्रदेश में अनेक जिले किसानों की जमीनें नीलाम हुई। कई जिले कर्जे से दबे हुए किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। और आपने या भादरा से चुन करके आपने चूंकि सरकार बनाने का काम किया, सरकार को बताने का काम किया, सरकार का समर्थन देने का काम किया, तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जब किसान की कर्जा माफी का नारा दिया वो पूरा नहीं हुआ। एक शब्द आपने कभी विधानसभा में नहीं बोला कि कर्जा माफी के नाम पर ये आवाज खामोश कैसे हो गई, ये बड़ा सवाल है। और शिक्षित बेरोजगार नौजवानों के साथ वर्तमान सरकार के समय उनके हितों के साथ उठाघात किया गया, भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर आउट करवाए गए, पेपर बेचे गए, परीक्षाएं रद्द होती गई। और जब विधानसभा में प्रतिपक्ष ने ये मांग रखी कि पेपर लीक प्रकरण की जांच सीबीआई से होनी चाहिए, तो ये कहते हुए तकलीफ है कि सबसे पहले विधानसभा में खड़ा होकर के इस लाल झंडे वाले ने कहा कि सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं है, सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि राजस्थान का नौजवान चिल्ला चिल्ला करके जब न्याय की मांग कर रहा था, तो तुम्हारी ये आवाज खामोश कैसे हो गई, ये भी बड़ा सवाल है।
आप लोगों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पर वोट लिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में कहना चाहूंगा कि जब तक हम सरकार में थे 2018 से पहले भादरा विधानसभा क्षेत्र के किसान को साफ सुथरा बीमा मिलता था और किसानों को 5 लाख, 10 लाख, 13 लाख, 15 लाख तक का बीमा क्लेम इस क्षेत्र में आया है, ये रिकॉर्ड बोलता। लेकिन कांग्रेस के इस कार्यकाल के दौरान आपके समर्थन से जो सरकार चल रही थी उसके कार्यकाल के दौरान लगातार उस फसल बीमा क्लेम को 13 लाख, 13.5 लाख, 15 लाख से उठा करके आपने 1300 पर ला करके छोड़ दिया। इस सरकार ने 1300 पर ला करके छोड़ दिया, तब तुम्हारी आवाज खामोश कैसे हो गई, ये बड़ा सवाल। हमारे इस इलाके में एक लंबी मांग थी और इस बार सरकार ने रेवड़ियों की तरह से जिले बांट करके राजस्थान प्रदेश में जिलों की संख्या 53 तक पहुंचाने का काम किया। नोर की संघर्ष समिति लगातार आंदोलन कर रही थी। नोर भादरा के लोग जिले की मांग कर रहे थे और 53 तक संख्या पहुंच गई, फिर भी भादरा नोर को जिले की सौगात नहीं दिला पाए, तो आपकी आवाज खामोश, जिले के नाम पर आपकी आवाज खामोश कैसे? आज मैं कहना चाहूंगा पूरे इस 5 साल के कार्यकाल के दौरान चाहे सिंधु सिंचाई परियोजना का किसान हो, चाहे अमर सिंह सिंचाई सिस्टम का किसान हो, चाहे नोर फीडर का किसान हो, लगातार सिंचाई पानी के लिए ट्राई करता रहा। लगातार किसान सिंचाई पानी के लिए तरस गया। सिंचाई का सवाल नहीं है, पीने के पानी के भी लाले पड़ गए, तब तुम्हारी आवाज खामोश कैसे रही, ये भी बड़ा सवाल। इस इलाके के अंदर अनुसूचित जाति के लोगों पर अन्याय बढ़ा, अत्याचार बढ़ा, और चाहे हमारे इस इलाके में मेरिया गांव को ले लीजिए, चाहे मुंसरी गांव की, बरवानी गांव की घटना हो, तुम्हारे खुद के गांव मलखेड़ा की घटना हो, लगातार अनुसूचित जाति के लोगों पर जुर्म और ज्यादती होती नहीं, तो तुम्हारी आवाज खामोश कैसे रही, ये भी बड़ा सवाल। आज इस इलाके में आपने देखा लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ती गई, लगातार अपराध बढ़ता गया, लगातार इस इलाके में टीके जैसे मादक पदार्थ की तस्करी बढ़ी और 2000 घंटा लगने के बाद में जो काले कारनामे इनके खुल करके सरकार के सामने आने लगे, कभी टीके के तस्कर पकड़े गए, कभी चंदन के तस्कर पकड़े गए, कभी नकली डीजल बनाने के तस्कर पकड़े गए, कभी हथियारों के तस्कर पकड़े गए, लकड़ी के तस्कर पकड़े गए, दारू के तस्कर पकड़े गए, और लगातार भादरा विधानसभा क्षेत्र में अपराध भी बढ़ता गया और तस्करों का साम्राज्य बढ़ता गया, तब तुम्हारी आवाज खामोश कैसे रही, ये भी बड़ा सवाल। आवाज के नाम पर आप वोट मांग करके गए थे, इस तरह के हालात तुमने भादरा के पैदा कर दिए हैं। 1952 से लेकर के आज तक का इतिहास इस बात का साक्षी है कि नोर और भादरा क्षेत्र में साफ सुथरी राजनीति का इतिहास रहा। जिन जिन लोगों को नुमाइंदगी करने का मौका दे करके यहाँ के लोगों ने भेजा, हमेशा साफ सुथरी राजनीति करने का प्रयास किया गया है। सबका प्रयास ये रहा कि भादरा में राजनीति अलग चीज है, लेकिन सबसे पहला प्रयास ये रहा कि भादरा में भाईचारा बना लेना चाहिए, भादरा में सांप्रदायिक स्वभाव और सद्भाव बना लेना चाहिए। इस बात को लेकर के जो है भादरा का इतिहास कायम रहा। लेकिन पहली बार आपने देखा होगा कि भादरा में रंजिश की राजनीति की गई, विचारधारा जिनसे मेल नहीं खाती उनसे टारगेट बना करके दुश्मनी निकालने का काम किया गया। एक तरह से राज्य के नशे में आकर के लोगों को तंग और परेशान करने का काम किया गया। कर्मचारियों अधिकारियों पर अनावश्यक दबाव बना करके रखा गया है, डर और भय का वातावरण बनाया गया है और राजनीतिक रंजिश से यहाँ से कर्मचारियों अधिकारियों के स्थानांतरण दूर दराज के इलाके में करवाए गए हैं, जैसलमेर बाड़मेर करवाए गए हैं। और यहाँ तक कि बहन बेटियों के भी तबादले केवल राजनीतिक रंजिश की वजह से दूर दराज के इलाके में करने का काम इस शासन प्रशासन के दौरान किया गया। मैं निवेदन करना चाहूंगा, एक बहन का तबादला जो महिला कर्मचारी थी उसका तबादला 5 बार किया गया, एक साल में 5 बार स्थानांतरण किया गया। और स्थानांतरण करने के बाद जब स्थगन आदेश कोर्ट का आ गया, उसके बाद डीओ और बीओ पर सदन आदेश दिया गया कि इसको एपीओ कर दीजिए, इसको सस्पेंड कर दीजिए। मैं कहना चाहता
कर्मचारियों का संगठन यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि से मिलने गया, महिला कर्मचारी भी मिलने गए और उन्होंने गुहार लगाई कि इस तरह की जो है इस तरह का व्यवहार आपका हमें ठीक नहीं लगता, आप कम से कम न्याय दिलाइए। तो उनको एक तरह से तिरस्कृत करके और धक्के मार करके वहां से निकाल दिया गया। कर्मचारी मेरे से भी मिले थे, मुझे भी मिलने आए थे और एक बहन की बात को उन्होंने रखा कि हमारे महिला कर्मचारियों के साथ इस तरह का व्यवहार हुआ है और हम न्याय मांगने गए, हमें न्याय नहीं मिला। तब मैंने एक बात उनको कही थी कि किस व्यक्ति से आप न्याय मांग रहे हो, किसके आगे न्याय की गुहार लगा रहे हो? जो व्यक्ति अपनी सगी बहन का नहीं हो पाया न्याय मांगते हो। आज प्रधान जी आपको सारी बातें बता करके गए। मैं कहना चाहता हूँ कि एक तरह से लगातार भाषाएं लगातार बोली जा रही है और एक पद की गरिमा होती है। जिस पद पर तुम करके भेजे गए हो उस पद की बहुत बड़ी गरिमा होती है। गरिमा में पद है और इस गरिमा में पद पर रहते हुए मर्यादा में रह करके बोलना चाहिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि इन लोगों ने एक तरह से न केवल पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम किया है बल्कि मर्यादाओं की सारी लक्ष्मण रेखा लाने का काम भी इन लोगों ने किया। निश्चित रूप से भादरा में निम्न श्रेणी की राजनीति, घटिया स्तर की राजनीति इन लोगों ने चालू की। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज समय आ गया है कि आने वाली 25 तारीख को इस तरह के कुशासन के आज भादरा संघ आ चुकी है, तो इस कुशासन के खिलाफ लड़ाई लड़के आप भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करें। और अभी तो आजकल माफी साथी की गोल मांग है, आजकल माफी मांगने चालू कर रखिए। एक गांव में तुम्हें गए, बड़े गांव में मैंने बोला कि 8:30 बजे आया हो, बोली तो 5 बजे आ गए, तो 5 बजे सभा ही कर दो, ना सभा करने बोली तो 5-7 घर में बढ़ के जाओ, मैंने माफ कर दो, मैंने माफी दे दो, तो माफी मांगो। हाँ जी। तो मैं एक बात पूछ लेता हूँ कि भादरा विधानसभा क्षेत्र का और 6-7 शुरू थे हमारा सब तो बात हो रहा हो, लेकिन पहले भी हमारे साथ रह जाओ की परंपरा जानो। भादरा विधानसभा क्षेत्र में माफी की रिवाज है कि माफी की परंपरा है कि कोई तो मैं खाली एक बात कहना आया हूँ कि यार रिवाज ना तोड़ दो, भादरा रिवाज ना तोड़ दो है। अच्छा हाँ तो विवाद ना तोड़ दी, मतलब बात कहने और माफी खड़े खड़े दूंगा या सोशल मीडिया पर कोई नौजवान लिखते। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और एक संवैधानिक अधिकार है। हमारे पत्रकार बंधु जी मेरी बात को सुन रहे हैं, इनको भी अधिकार अपनी बात कहने का, दिखाने का, लिखने का, मीडिया भी है, सारी बातें आती है और ये प्रजातंत्र में अधिकार दिया हुआ है। विचारों की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार हर नागरिक को दिया हुआ। अगर कोई नौजवान कोई बात लिख के सोशल मीडिया पर पोस्ट करके मैं बता देता हूँ, घर में भी होगी, कोई सोशल मीडिया पर 4 लाइन की पोस्ट डाल दे तो शाम में दिन से दिन तक खाना वाला उठाने लीजिए और 2 दिन तक 160 कानून में बंद रखा है। और मैंने बाद में जमान तो हो गए जाओ जब खड़ा ही कहते यार तू जो है हमारा टाइम खराब क्यों करे, सेवक तू टाइम खराब करे, तू क्यों तो विधायक के खिलाफ भी है, क्यों सरकार के खिलाफ भी है। यहाँ तक भी जरूरत जाती यहाँ हुई है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि राज्य के इशारे पर और उनके इशारे पर जो है कठपुतली की तरह से नाचने वाले पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों ने भी भगवान की जनता के साथ बहुत जुल्म और जाति करने का काम किया। इनके चरित्र पटों ने भी लगातार राज्य के नशे में आकर के यहाँ गुंडागर्दी करने का काम भी किया, लोगों को तंग और परेशान करने का काम किया है। मैं आपको निवेदन करने के लिए आया हूँ कि आने वाली 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, अपने इस कार्यकर्ता को शुरू करके भेजिए। भादरा में तस्करी के राज को समाप्त करने का काम किया जाएगा, गुंडागर्दी के राज को समाप्त करने का काम किया जाएगा। मैं कह सकता हूँ कि या तो गुंडागर्दी करने छोड़ देंगे, नहीं तो भादरा जरूर छोड़नी पड़ेगी। और जिन लोगों ने जुल्म और जाति के इशारे पर की, विशेष करके पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों ने भी की है, प्रशासनिक अधिकारियों ने भी की है, कठपुतली की तरह से नाचते हुए जुल्म और जाति करने का काम किया। चाहे गुंडागर्दी करनी हुए और चाहे ये हुए दे तो वोट को मार दो, सारा ने दिल में बांट दो, चिंता करेंगे।
क्योंकि गलतफहमी भी लोगों ने पाल रखी है, तो गलतफहमी में भी रहने की जरूरत पड़ी। गलतफहमी कतई नाराज नीतियों में साफ शब्द में करता हूँ। तो देखो मैंने 2 बार मौका दिया, 1998 2003 भी मैंने भादरा विधानसभा चित्रकार लोग हिमाचल को दिए भेजो, और 13-18 तो फिर भी सामने आ। तो मैं अभिभावकों को शेयर करूँ, तो 98-2003 तक भाई वनडे क्रिकेट खेली हुई, क्रिकेट की बात बताऊँ, दूसरे वनडे क्रिकेट खेली, कोई दिक्कत नहीं बताना। और तीसरे शासन में बिल्कुल पिताली टेस्ट मैच खेलो, बिल्कुल डिफेंस हो गई, टेस्ट मैच नहीं खेलो। अन्य गलतफहमी तो निकाल दियो, जो खिलाड़ी टेस्ट मैच खेलने जाने और वनडे खेलने जाने, मैंने 2020 में खूब खेलना होगा, 2020 खेलने जाऊँ तो कोई नाराज हो तो वही पाल रखी है, ज्यादा कोई गलतफहमी आ और ज्यादा पाल रखी तो निकाल देनी चाहिए। और देखो हालत बाला की खराब करने कोई कसर नहीं, तस्करी जो है संदन तो बहुत खाना लगाने को मिला करते, और ट्रक का ट्रक निरूपण में नाम सुनो तो निरूपण में नाम सुन तो संदन का भागरा में निरूपण पैदा कर दिया। और एक बात तो और बात है, अब श्याम ने बोलो कंडो बोले कंडो तो है उधर बैठे सचवाल वो बोला कि वो दादा बात कर नहीं तो कंडो बोला कभी प्रधानमंत्री में बोला कभी भारत नहीं मिले तो भाई कैसे कभी तो दो करना कभी। अब वो क्या दिल्ली भाषा में क्या मैं रामगढ़ का गब्बर सिंह हूँ, आदि बोल रहे क्या मैं गब्बर सिंह हूँ, गब्बर सिंह। तो अभी गब्बर सिंह तो सोले फिल्म जारी देखे लिए, सोले फिल्म में गब्बर सिंह को रोल भी देखे हुए, और सोले फिल्म में गब्बर सिंह को इलाज करके कभी योग कहना वो ना हो संजीव कुमार, और मेरा नाम भी संजीव कुमार। तो फिर मैंने बोर्ड दिखाए गिर दो बता के बोटड़ा गिर दो गब्बर सिंह को इलाज पक्को कर दूंगा।